वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिखों के लिए अमेरिका से 3 बड़ी खबरें निकलकर सामने आती है। सिखों के लिए कनाडा से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। सिखों के लिए मध्य प्रदेश से भी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। वहीं बिहार की सरकार के द्वारा भी सिखों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। आज के वीडियो के अंदर आपको पाकिस्तान के अंदर गुरुद्वारों के साथ कैसा व्यवहार पाकिस्तान के पंजाब की सरकार कर रही है, यह भी आपको आगे चलकर बताएंगे। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए पहले अपने उन भाइयों का आपको नाम बताते हैं जिन्होंने गूगल पे के ऊपर और हमारे जो वीडियोज है इनके ऊपर सुपर थैंक्स डोनेट किए थे। जिन्होंने गूगल पे के ऊपर सपोर्ट भेजा था, इनका नाम है बॉम्बे बेकरी के द्वारा सपोर्ट भेजा गया था। सरदार चरणजीत सिंह जी के द्वारा गूगल पे के ऊपर सपोर्ट भेजा गया था। सरदार इंद्रपाल सिंह जी के द्वारा सपोर्ट भेजा गया था और सरदार कुलवंत सिंह जी के द्वारा गूगल पे के ऊपर सपोर्ट भेजा गया था। अब जिन्होंने सुपर थैंक्स डोनेट किए थे इनका नाम भी आपको बताते हैं। हरजीत रोशा भाई, दारा सिंह जी, बलजीत सिंह जी, दिलवर हांडा और मानिक जो सिंह जी, इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारे वीडियोस को देखते हैं, सुपर थैंक्स डोनेट करते हैं, जिस कारण हमारे वीडियो की थोड़ी बहुत जो रीच है वो आगे जा पाती है। आजकल गवर्नमेंट के द्वारा यूट्यूब को ऐसी हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति ज्यादा सच बोलता है तो आप उसके वीडियोज की जो रीच है उसको कम कर दो। साइलेंटली, बिल्कुल साइलेंट तरीके से आप उनके जो वीडियोज है उनके ऊपर जो व्यूज आते हैं उनको आना कम कर दो, उनको पता भी ना चले। तो आजकल हमारे चैनल्स के साथ भी यही खेला हो रहा है। अब आपको पहले अमेरिका वाली एक बड़ी खुशी की खबर बताते हैं। अमेरिका के अंदर क्या कुछ हो रहा है। अमेरिका के अंदर सबको पता है खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू के ऊपर जो हमला किया जा रहा था उस हमले को नाकामयाब किया गया था। उसी मामले के अंदर यानी कि निखिल गुप्ता मामले के अंदर जो अमेरिका से अपडेट आई मैं आपको ये बताता हूं। चेक गणराज्य से लाए गए निखिल गुप्ता वर्तमान में अमेरिकी हिरासत में है। उनके वकील और परिवार ने हाल ही में उनके मानव अधिकारों और कानूनी पहुंच को लेकर चिंता जताई थी, जिसे अमेरिकी अदालतें देख रही हैं। अमेरिका की अदालत के अंदर निखिल गुप्ता की पेशियां चल रही हैं। इसके ऊपर भारत सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी अमेरिका के कहने के ऊपर। अब इस कमेटी ने जो बोला है, सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि इस कमेटी ने भारत सरकार के द्वारा जो कमेटी अमेरिका के अंदर जांच करने के लिए गई थी तो उसने भारत सरकार को क्या कहा, मैं आपको यह बताता हूं। भारत सरकार के द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच समिति ने हाल ही में एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें CC1 विकास यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। अब ये कहते थे कि विकास यादव का नाम नहीं आता है, इसके अलावा इधर एक चैनल के ऊपर बैठ के भी बहुत ज्यादा कुत्ते जैसे भौंकता है, उसका नाम भी उस कमेटी के अंदर लिया गया है। अब ये जो कमेटी वहां पर जांच करने के लिए अमेरिका के अंदर गई थी तो न्यूयॉर्क के अंदर जो इन्होंने जांच की है वहां की पुलिस से जो इनको सबूत मिले हैं उन सारे सबूतों के मद्देनजर रखते हुए भारत की जो कमेटी अमेरिका गई थी उसने भारत सरकार को कहा है कि आप विकास यादव के ऊपर कार्रवाई कीजिए। अब विकास यादव के ऊपर भारत सरकार कार्रवाई करती है या नहीं करती ये तो आने वाले दिनों के अंदर पता चल जाएगा। इसके बाद दूसरी खबर कनाडा से सामने आती है। कनाडा में गिरफ्तारी और रिहाई। पिछले हाल ही दिनों के अंदर जनवरी 2026 के अपडेट के अनुसार कनाडा में कथित तौर के ऊपर हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 3 सिख कार्यकर्ताओं में से 2 के खिलाफ आरोप हटा लिए गए हैं। कनाडा के अंदर कनाडा की पुलिस के द्वारा वहां पर शिकायत पहुंचने के बाद वहां पर 3 सिख एक्टिविस्टों को या सिख कार्यकर्ताओं को जो खालिस्तान की डिमांड करते थे उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसके अंदर एक नाम हमने पहले भी आपको अपडेट बताई थी, इंद्रजीत सिंह गोसाल जैसे प्रमुख सदस्यों के ऊपर कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है, लेकिन इसके अंदर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। तीनों में से जो 2 सिख व्यक्ति थे उनको छोड़ दिया गया। अभी केवल 1 बचे हैं जिनके ऊपर केस चल रहा है। इनका नाम है सरदार इंद्रजीत सिंह गोसाल। इन तीनों सिख कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठी शिकायतें दी गई थी और इनके पास शिकायत की गई थी कि इन्होंने हथियार रखे हुए हैं अपनी गाड़ियों के अंदर गुंडागर्दी करने के लिए। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पुलिस ने पाया कि इन्होंने तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए इनको बहुत सारी धमकियां कनाडा के अंदर मिल रही थी, इसलिए इन्होंने अपने पास हथियार रखे थे, ना कि किसी को मारने के लिए या गुंडागर्दी करने के लिए। अब अमेरिका से एक और खबर सामने आती है। अमेरिका के अंदर एक बार फिर से रेफरेंडम होने वाला है। सबको पता होगा पन्नू के द्वारा बहुत सारे रेफरेंडम कभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर करवाए जाते हैं। आखिरी जो रेफरेंडम था वो वाशिंगटन डीसी के अंदर करवाया गया था और वाशिंगटन डीसी के अंदर जब वोटिंग करवाई गई तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को भी इनकी बात सुननी पड़ी। अब यहां पर वाशिंगटन डीसी के बाद अमेरिका के सिएटल के अंदर 22 मार्च 2026 को अगले चरण का रेफरेंडम जनमत संग्रह की योजना बनाई गई है।
इससे पहले वाशिंगटन डीसी और फिर सैन फ्रांसिस्को के अंदर भी ऐसी गतिविधियां देखने को मिली थी। अब अमेरिका से एक और खुशी की खबर सामने आती है सिख जजों को लेकर। अमेरिका के अंदर आज की तारीख के अंदर बहुत सारे जो जज हैं उनकी भर्ती हो रही है, इनके अंदर सिखों का नाम भी सामने आ रहा है। अमेरिका के अंदर जो जजों की रिसेंटली भर्ती की गई है, इसके अंदर एक सिख व्यक्ति का नाम सामने आता है, जिनको इधर आप एक तस्वीर देख सकते हैं। एक महिला इनको कोट पहना रही है, इनका नाम है नवराज राय। नवराज राय को कर्न काउंटी के, कैलिफोर्निया स्टेट के कर्न काउंटी के अंदर इनको बतौर जज के ऊपर भर्ती किया गया है। अब वहां पर ये बतौर जज के ऊपर अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर बतौर जज के तौर के ऊपर वे वहां पर ज्वाइन कर चुके हैं। अब इसके बारे में अखबारों के अंदर भी खबर छपती है कि आजकल जो सिख लोग हैं, सिख लोगों का अमेरिका और कनाडा के अंदर बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि अब वहां की सरकारों के अंदर तो इनको देखा ही जाता था, लेकिन अब प्रशासन के अंदर, कोर्ट के अंदर जजों की उपाधि के अंदर भी इन सिखों को वहां पर देखा जा सकता है। पिछले दिनों हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा या अमेरिका की सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के अंदर सरदार अजय पाल सिंह बंगा को नियुक्त किया गया है। वो कमेटी पूरी दुनिया के अंदर शांति बहाल करेगी, कुछ नए देशों के नक्शे बनेंगे तो उनके बारे में भी वो चर्चा करेगी, कौन सा देश बनना है, कौन सा बिगाड़ना है, अमेरिका का भला कहां पर होने वाला है। इसके अलावा सरदार अजय पाल सिंह बंगा को उसके अंदर चेयरमैन लगाया गया है। अब वहां पर जब से उनको चेयरमैन लगाया गया है तो उस कमेटी के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बुलावा आ चुका है और पाकिस्तान वाले प्रधानमंत्री को भी बुलावा आ चुका है। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मैं आपको बताता हूं, जो नाटो से सिखों के लिए एक बड़ी खुशी की खबर निकलकर सामने आती है। नाटो से सिखों के लिए खुशी की खबर कैसे सामने आती है मैं आपको बताता हूं। नाटो के अंदर एक मीटिंग की गई थी पिछले हफ्ते, यानी कि 16 जनवरी को नाटो के देशों की एक मीटिंग की गई थी अजरबैजान के अंदर। 16 जनवरी 2026 को अजरबैजान के अंदर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका विषय सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा था। इसमें कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका के सिख प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर सिखों के मानव अधिकारों का मुद्दा उठाया। सिखों के जो राइट्स है, सिखों के ऊपर किस प्रकार से तशद्दुद किया जाता है, एनएसए लगा दिया जाता है, अगर कोई सिख अमृत संचार करवाता है तो उसको भी आतंकवादी बोला जाता है, अमृतपाल सिंह खालसा की रिहाई की बात, तो ये सारी बातें नाटो के अंदर उठाई गई है। अब नाटो के अंदर सिखों का डंका बज रहा है। हमने आपको ऐसे ही किसी वीडियो के अंदर नहीं बोल दिया कि नाटो के अंदर भी सिख पहुंच चुके हैं। नाटो के अंदर सिख समुदायों ने पहुंचकर बड़े बड़े जो सिख संगठन है, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां की जितनी भी सिख जथेबंदियां है, ये बात करते हैं अपनी कौम की, कौम का प्रतिनिधित्व करने की, सिखों का राज, खालसा राज की। तो इस समय नाटो के अंदर जब इकट्ठे हुए तो सब बिना किसी मन मुटाव के यहां पर इकट्ठे होते हैं और सिखों के भले की बात करते हैं, सिखों के घर की बात करते हैं, सिखों के राज की बात करते हैं। सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी वाला केस ले लीजिए आप, 4 साल हो गए हैं उस फिल्म को अभी तक सेंसर बोर्ड के पास लटकी हुई है। लेकिन देश के अंदर हिंदू राष्ट्र के ऊपर फिल्म बनाई जा सकती है, मुसलमानों के प्रति नफरत कैसे फैलानी है इसके ऊपर फिल्म बनाई जा सकती है, लेकिन मानव अधिकार के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर अगर कोई फिल्म बनी है तो उस फिल्म को इस देश के अंदर कभी भी रिलीज नहीं होने दिया जाता। अब ऐसी ही एक और खबर मैं आपको बताता हूं लंदन की। लंदन के अंदर सिखों के साथ क्या हो रहा है। पिछले हफ्ते जब लंदन के अंदर सिखों ने इकट्ठे होकर एक बेटी की जान बचाई और उसकी इज्जत बचाई, तो इसके बाद लंदन के अंदर कुछ गैंग्स के द्वारा, बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, उनके द्वारा उन सिखों को धमकी दी जा रही है कि हम आपको मार देंगे। ब्रिटिश पुलिस ने कुछ प्रमुख सिख कार्यकर्ता जैसे परमजीत सिंह पम्मा को उनकी सुरक्षा बढ़ाने और घर के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें कथित तौर के ऊपर धमकियां मिल रही हैं। ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड की सरकार का यह कहना है। और लंदन के अंदर जिन सिखों ने अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए अपनी जो जिंदगी है उसको दांव के ऊपर लगा दिया, अब गैंगस्टरों के द्वारा, ग्रूमिंग गैंग के जो गैंगस्टर है उनके द्वारा सिखों को धमकी दी जा रही है। अब पाकिस्तान वाली खबर बताते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जो आज से 50 साल 70 साल पुराने गुरुद्वारा साहिब है, जिनको 1947 के बंटवारे के अंदर कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिया गया था, लोगों के द्वारा गुरुद्वारों के ऊपर भी हमला किया गया था, तो उस समय जो गुरुद्वारे वहां पर टूटे थे उन गुरुद्वारों का फिर से रिपेयर की जा रही है आज की तारीख के अंदर। पाकिस्तान की जो सीएम है मरियम नवाज, उनके द्वारा पिछले महीने ऐलान किया गया था कि हम पुराने गुरुद्वारों को फिर से रेनोवेट करेंगे और सिख कौम को एक अच्छा संदेश देंगे। अब ये जो सिख कौम को अच्छा संदेश है पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सिखों के जो पुराने गुरुद्वारे हैं उन गुरुद्वारों की रिपेयर वहां पर चल रही है। अब आपको एक और खबर बताते हैं बिहार की। आनंद कार्ज मैरिज एक्ट के बारे में जानते हैं। सिख धर्म के अंदर जितने भी विवाह, शादियां, आनंद कार्ज होते हैं तो ये सारे आनंद कार्ज मैरिज एक्ट के अधीन रजिस्टर होने चाहिए। लेकिन हमारे भारत
हमारे देश के अंदर अभी तक अलग अलग राज्यों के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही सिखों की शादियों को, सिखों के आनंद कार्य को रजिस्टर किया जाता था और उनको जो सर्टिफिकेट है वो हिंदू मैरिज एक्ट का दिया जाता था। ये बड़ी खुशी की खबर है जो बिहार सरकार की तरफ से सिखों के लिए आ रही है। अब बिहार के अंदर भी आनंद कार्य मैरिज एक्ट को लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर सिख कौम ने, सिख भाईचारे ने, सिख समुदाय ने मिलकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो सिख जोड़े प्री वेडिंग करवाते हैं, शादी से पहले, आजकल प्री वेडिंग शूट का जमाना शुरू हो चुका है। शादी से पहले, आनंद कार्य से पहले प्री वेडिंग शूट का यहाँ पर जो प्रोपोगेंडा सिख धर्म के अंदर फैलाया गया है, तो इस प्रोपोगेंडा को मध्य प्रदेश का जो सिख समाज है उनके द्वारा यहाँ पर ऐलान कर दिया गया कि अब मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी सिख जोड़ा शादी करेगा लेकिन वो प्री वेडिंग शूट नहीं करवाएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि कोई भी जो शादी के अंदर, किसी की भी शादी होती है तो वहां पर जो सोना दिया जाता है, सोना भी नहीं दिया जाएगा, पैसा चांदी कुछ भी नहीं दिया जाएगा, केवल सादा विवाह सिख कौम के अंदर किया जाएगा। तो जो मध्य प्रदेश की सिख कम्युनिटी है, सल्यूट है, आपने एक अच्छा स्टैंड उठाया है। तो इस वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली है ये कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे एक और नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। वीडियो के नीचे छोटा सा सुपर थैंक्स से डोनेट जरूर करना और वीडियो को सपोर्ट करने के लिए ये वाला QR कोड है, इसको भी स्कैन कर सकते हैं। वीडियो को आगे सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर कर लो और भाई हाँ, हाथ जोड़कर विनती है, चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लो। और अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो इधर प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर जाकर आप बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उनको खरीद सकते हो। आपको भी फायदा होगा और उसका हमको भी फायदा होगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।